जब कोई अंशधारी अपनी आवंटन व मांग राशि का भुगतान देय तिथि पर नहीं करता है, तो ये टॉपिक क्या है, बकाया मांग है। तो कंपनी को यह अधिकार है कि अंशधारी को पूर्व सूचना देकर उसकी सदस्यता क्या कर दे, समाप्त कर दे। यह क्या कहलाता है, अंशों का हरण। निर्गमन का जस्ट उल्टा। निर्गमन में आप अंशधारी से पैसा लेते हैं और अंशधारी को अंश एक तरीके से देते हैं, उसे मालिकाना हक देते हैं। लेकिन जब अंशधारी अपनी किस्तों का भुगतान नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंशों का हरण कर लेंगे। इट मीन्स उसकी सदस्यता को समाप्त कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस राशि का उसने भुगतान कर दिया, कुछ तो किस्तें उसने चुकाई है, तो क्या कंपनी उसे वो किस्तें लौटाएगी? नहीं, उन किस्तों को भी जब्त कर लिया जाएगा और अंशधारी की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। यही कहलाता है अंशों का हरण। अब हरण में क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरण करते समय क्या प्रविष्टियां की जाती है। तो निर्गमन में आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने शेयर कैपिटल को निर्गमन में क्रेडिट किया। जैसे अगर आप ध्यान करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरह की कुछ एंट्रीज आपने की हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपनी अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करती जा रही थी, अंशधारी से रकम लेती जा रही थी और उसकी पूंजी को, कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ाती जा रही थी, किस्तों को दे कर रही थी और पूंजी को बढ़ा रही थी। लेकिन जब कंपनी अंशों का हरण करेगी तो इसका मतलब कंपनी अपनी अंश पूंजी में क्या करेगी, एक तरीके से उसकी जो अंश पूंजी मार्केट में उसमें कमी करेगी। तो यहां पर हरण करते समय शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। हरण की अगर एंट्री करनी है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना ही करना है। तो बात करते हैं हरण की, आइएगा जरा। यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो, आप सभी जानते हैं निर्गमन दो तरीके से आप करते हैं, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। दोनों ही बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। हरण करते समय आपको ये देखना होगा कि जिस अंशधारी के अंशों का आप हरण कर रहे हैं उसे अंश काय पर दिए गए थे। यदि अंश सममूल्य पर दिए गए थे तो हरण की प्रविष्टि उस हिसाब से बनेगी, और अगर अंश प्रीमियम पर दिए गए थे तो हरण की प्रविष्टि को उस हिसाब से बनाना है। तो अगर बात की जाए, यदि सममूल्य पर अंश दिए गए हैं और अब आप उन अंशों का हरण कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। पहली बात, उन किस्तों को क्रेडिट करना है जो किस्तें उसने नहीं चुकाई। आपको यहां पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नाम नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन का नाम नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में बकाया मांग होती ही नहीं है। जिन जिन किस्तों में बकाया मांग है, जो जो अंशधारी ने नहीं चुकाई है, उन किस्तों का नाम लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों आए। सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है अंशधारी ने केवल फाइनल कॉल नहीं चुकाई, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये अगर आप ऊपर ध्यान करें तो आपने देखा होगा कि फाइनल कॉल को हमने ड्यू 1 लाख से किया, लेकिन जब रिसीव किया, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आपने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है। कॉल इन एरियर अकाउंट खोला है तो हरण की एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है। तो आपने देखा होगा कि आपने फाइनल कॉल को ड्यू किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख, लेकिन प्राप्त 99,000 ही हुए, 1,000 की बकाया मांग है, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 99,000। तो इस एंट्री, इन दोनों एंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो फाइनल कॉल का खाता 1,000 से खुला रह गया, वो 1,000 से यहां खाते को बंद किया जाएगा। तो इन तीनों में से उन्हीं किस्तों को लिखना है जो किस्त अंशधारी ने नहीं चुकाई है। अगर अंशधारी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं चुकाई तो फर्स्ट कॉल और फाइनल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। अगर अंशधारी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया उसके बाद ही हरण, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हरण कर लें, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो जो किस्तें कंपनी ने मांग ली लेकिन अंशधारी ने नहीं चुकाई, उनका नाम लिखना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है और उन किस्तों का नाम लिखना है। और एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी, टू फॉरफिटेड शेयर या टू शेयर फॉरफिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर आएगी जब्त राशि। तो कुल मिलाकर शेयर कैपिटल को डेबिट करना है और शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट करना है। शेयर कैपिटल को तो इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी की
अंश पूंजी में हम कमी कर रहे हैं, एक तरीके से कंपनी की जो मार्केट में पूंजी है वो कम हो रही है, तो उसे डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर में लाभ आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी उस अंशधारी द्वारा चुकाई गई रकम को भी जब्त कर लेगी और साथ ही साथ उसके अंशों का हरण भी कर लेगी। तो वो जो रकम जब्त की जा रही है, जो वो चुका है, वो अब उस पर उसका हक नहीं होगा, तो वो कंपनी इस खाते में डालेगी, जिसे कहा जाएगा फॉरफिटेड शेयर। तो हरण की एंट्री को हम कैसे बनाएंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट, फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट, और बीच में उन किस्तों का नाम लिखेंगे जो अंशधारी ने भुगतान नहीं की है। बार बार कह रहा हूं, तीनों का नाम नहीं आएगा, जो किस्त का भुगतान नहीं की गई है केवल उसका नाम आएगा। अंशधारी ने केवल प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया और हरण कर लिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर। अगर केवल फाइनल कॉल का भुगतान नहीं किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर। इस तरीके से आपको हरण की एंट्री बनानी है। यह एंट्री कब होगी? जब अंशधारी को जो अंश दिए हैं वो सममूल्य पर दिए हैं। अब यदि अंशधारी को अंश प्रीमियम पर दिए हैं तो हरण की क्या प्रविष्टि होती है उसकी बात करेंगे। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त, अब इसके दो केस हैं। अगर आपने सममूल्य पर किया तो आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट करना है, उन किस्तों को क्रेडिट करना है जो नहीं चुकाई। अगर अंश प्रीमियम पर दिए हैं तो पहले यह देखना होगा कि जिसके अंशों का हम हरण कर रहे हैं, जिस अंशधारी के अंशों का हम हरण कर रहे हैं, क्या उसने प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया। अगर उसने प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया तो हरण की प्रविष्टि में कहीं पर भी प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। अगर जिस अंशधारी के अंशों का आप हरण कर रहे हैं, यदि वो प्रीमियम की रकम दे चुका है तो हरण करते समय प्रीमियम का कहीं पर भी नाम नहीं लिखना है। सेम ये वाली ही एंट्री वापस रिपीट कर देनी है। वापस रिपीट कर देनी है कब? जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। और यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो एंट्री तो बिल्कुल ये की आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब डेबिट दो मदें होंगी, बाकी नीचे की वही मदें हैं, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, यहां पर मैं आपको उसका कारण बता सकता हूं। कंपनी ने जब किस्त ड्यू की थी तब सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया था, इस आशा में कि अंशधारी अपनी किस्तों का भुगतान करेंगे तो प्रीमियम की रकम भी आ जाएगी, तो प्रीमियम कंपनी का लाभ है। लेकिन अगर किसी अंशधारी ने अपनी किस्त का भुगतान नहीं किया तो इसका मतलब उसने उस प्रीमियम का भी भुगतान नहीं किया। तो यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई तो कंपनी की पुस्तकों में ऐसा प्रीमियम क्रेडिट हो गया, ऐसा लाभ क्रेडिट हो गया जो कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ। तो कंपनी इस गलती का सुधार करेगी और उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेगी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अब प्राप्त भी नहीं होगा, आप अंशधारी के अंशों का हरण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीन एंट्रीज को ध्यान रखें। यदि आपने सममूल्य पर निर्गमन किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बीच में उन किस्तों को लिखेंगे जो अंशधारी ने नहीं चुकाई। यदि आपने अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया है, तो यदि प्रीमियम पर निर्गमित किया है तो यह देखेंगे कि प्रीमियम प्राप्त हुई है या प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई। यदि प्रीमियम प्राप्त हो गई है तो प्रीमियम का नाम एंट्री में नहीं लिखना है, और अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है हरण के समय। साथ ही साथ आपको ब्रैकेट में इनके कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है हरण की तिथि तक मांगी गई राशि। बिल्कुल, यहां शेयर कैपिटल में रकम कौन सी आएगी? जितना पैसा कंपनी ने मांग लिया है। मांग लिया है से क्या मतलब है? मांगने से मतलब होता है जिस किस्त के बाद आप हरण कर रहे हैं उतना पैसा मांग लिया। अगर बंटन के बाद आप हरण कर रहे हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों जुड़कर यहां आएंगे। अगर फर्स्ट कॉल के बाद आप हरण कर रहे हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों जुड़कर आएंगे। अगर आप फाइनल कॉल के बाद हरण कर रहे हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल चारों जुड़कर आएंगे। जितना पैसा आपने मांगा, चाहे अंशधारी ने चुकाया चाहे नहीं चुकाया, जितना कंपनी ने मांग लिया वो डेबिट होकर आ जाएगा। यहाँ वो बकाया राशि और यहाँ वो राशि आएगी जो अंशधारी ने चुका दी है। आप देखें, यहाँ तो चुकाई और न चुकाई दोनों मिलकर आएंगी, यहाँ नहीं चुकाई आएगी तो यहाँ पर वही आएगी जो चुका दी है। तो कुल मिलाकर अंतर की राशि जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएगी और ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का लाभ है। अब इसे समझाने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण संख्या 10। आइए शुरू करते हैं।
होंडा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 समतांशों का निर्गमन किया, जो कि इस प्रकार दिए थे। हाँ जी, होंडा लिमिटेड और अंश कितने 100 रुपए वाला है और कितने अंश हैं 10,000। आवेदन पर कितने 20 रुपए, बंटन पर कितने 30 रुपए, प्रथम मांग पर 20 और द्वितीय और अंतिम मांग पर कितने होंगे, वो हो गए 30 रुपए। तो कुल 100 रुपए हो चुके हैं। 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, आपने 10,000 ही जारी किए हैं और 10,000 के लिए ही आवेदन प्राप्त हुआ है। आगे बात करें, सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर दोनों मांगों को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हो गई। सुप्रिया नाम की कोई अंशधारी है जिसने ना फर्स्ट कॉल चुकाई है ना सेकंड कॉल चुकाई है, उसके अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया और रोज नामचा प्रविष्टियां आपको टोटल करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हरण को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आवेदन राशि 20 रुपए है और 10,000 अंश है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए, 10,000 गुणा 20। तो आइए पहली एंट्री 2 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से 2 लाख। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बंटन की बात करते हैं तो 10,000 गुणा 30, 3 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। बंटन में कोई बकाया मांग नहीं है, इससे पूरा पूरा पैसा प्राप्त हो जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपए। ये आपके एप्लीकेशन और बंटन तक की प्रविष्टियां कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रथम मांग। प्रथम मांग 20 रुपए से है और 10,000 अंश है, तो 2 लाख से प्रथम मांग देय होगी, जिसकी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और राशि आएगी 2 लाख। प्रथम मांग में अगर आप ध्यान दें, सुप्रिया नाम की एक अंशधारी है जिसके पास 300 अंश हैं और उसने दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया। इसे आप पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। यह है बकाया मांग। बकाया मांग को 2 तरीके से ट्रीट करना सिखाया था, एक बकाया मांग खाता खोलकर और एक बकाया मांग खाता नहीं खोलकर। तो हम अभी बात करेंगे बकाया मांग खाता नहीं खोलकर। इसे सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, ड्यू करते समय पूरे से ड्यू करना है। आप देखें अगर तो मेरे फर्स्ट कॉल को मैंने जो ड्यू किया है स्टूडेंट्स, वो पूरे से ड्यू किया है। आप अगर इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने फर्स्ट कॉल को 2 लाख रुपए से ड्यू किया है, लेकिन जब प्राप्त करूंगा तो उतने अंशों का पैसा घटा दूंगा जो प्राप्त नहीं हुआ। तो 300 अंश हैं और 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 6,000 रुपए आप 2 लाख में से घटा दें और 1,94,000 रुपए आप प्राप्त कर लें। ये आप यहां पर समझने की जरूरत है। आपने यहां पर फर्स्ट कॉल का खाता कितने से खोला, 2 लाख से, और आपने यहां पर फर्स्ट कॉल का खाता कितने से बंद किया, 1,94,000 से। तो जब आप हरण करेंगे तब फर्स्ट कॉल का खाता 6,000 रुपए से अभी भी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब हरण करेंगे तब इसे बंद करेंगे और इसकी जगह अगर आप यहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट खोल देते तो फिर हरण करते समय फर्स्ट कॉल शब्द यूज नहीं होगा, फिर यूज होगा कॉल इन एरियर। तो अभी हमने देखो फर्स्ट कॉल का खाता जो है वो 6,000 रुपए से खाता ओपन छोड़ा है, क्योंकि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हमने 2 लाख से डेबिट किया है और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को 1,94,000 से क्रेडिट किया है। इसका मतलब प्रथम मांग का खाता अभी भी 6,000 से हमारी पुस्तकों में खुला हुआ है, डेबिट शेष उसका है, तो उसे बंद करेंगे तब उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो वो 30 रुपए से है। 10,000 को जब 30 से गुणा करते हैं आप तो ये आता है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए से आप फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपको नजर आ रही होगी 3 लाख रुपए। और 300 अंशों ने पैसा नहीं दिया तो 300 इंटू 30, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये राशि आती है कितनी, 9,000 रुपए। 3 लाख में से 9,000 रुपए घटाने पर बाकी की रकम बची 2,91,000 रुपए।
यहां पर भी आप गौर करें, आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जो है वो 9,000 से खुला छोड़ दिया है। यहां तक का प्रोसेस हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो नई चीज करनी है वो ये करनी है कि अंशधारी ने दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो हमने जब बैंक में प्राप्त किया तो हमने घटाकर प्राप्त कर लिया। फर्स्ट कॉल आपको 6,000 से घटाकर प्राप्त करी है और सेकंड कॉल आपने 9,000 रुपए घटाकर प्राप्त करी है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे सवाल में लिखा हुआ है उसके अंशों का हरण कर लिया। यहां से आज का कॉन्सेप्ट चालू होता है। तो अब जरा ध्यान दें, जब मैं सुप्रिया के अंशों का हरण करूंगा तो सबसे पहले मुझे यह देखना होगा कि मैंने सुप्रिया को अंश काय पर दिए थे। तो मैंने सुप्रिया को अंश सममूल्य पर दिए थे, क्योंकि मैंने 100 रुपए का एक अंश 100 रुपए में ही जारी किया है। सममूल्य पर जब अंशों का निर्गमन किया जाए तो हरण की प्रविष्टि का नियम, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, जो जो किस्तें नहीं चुकाई उन्हें क्रेडिट करेंगे और साथ ही साथ फॉरफिटेड शेयर लिखेंगे। प्रीमियम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीमियम वाला सवाल ही नहीं है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि सुप्रिया ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भुगतान नहीं किया। क्या आपको जनरल प्रविष्टि समझ में आई? एक बार फिर से सुने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप बोलेंगे सर कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? तो अब तक आप कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। यहां पर आपने क्रेडिट किया, यहां पर आपने क्रेडिट किया, यहां पर आपने क्रेडिट किया, यहां पर आपने क्रेडिट किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आप कंपनी की अंश पूंजी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब आप कंपनी की अंश पूंजी को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, 300 अंशों को वापस मार्केट से एक तरीके से वापस ले रही है, उनका हरण कर रही है, तो शेयर कैपिटल कम होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को क्रेडिट, और फॉरफिटेड शेयर तो हर एंट्री में आना है, क्योंकि कंपनी को कुछ ना कुछ तो लाभ होगा जो कि हम फॉरफिटेड शेयर खाते में डालेंगे। तो आइए पहले मैं आपको एंट्री की बात करता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये जो खाते खुले हुए हैं, जैसे ये 9,000 रुपए से खुला हुआ है, जबकि फर्स्ट कॉल का खाता 6,000 से खुला हुआ है, वो यहां आकर क्रेडिट करने हैं। इसीलिए उन्हीं किस्तों को लिखना है जो बकाया है, और यहां लिखना है फॉरफिटेड शेयर। और ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर बकाया मांग खाता खोला होता तो क्या एंट्री होती? यहां एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो उस सिचुएशन में यहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट खुल जाता और यहां पर फाइनल कॉल बंद हो जाता। तो हरण के समय यहां पर फिर फाइनल कॉल की जगह कॉल इन एरियर आता और फर्स्ट कॉल की जगह भी कॉल इन एरियर ही आता। ये बात समझने की है, लेकिन अभी हमने फाइनल कॉल का खाता खुला रखा है तो क्रेडिट भी फाइनल कॉल को करेंगे। एंट्री समझ में आ गई? अब अमाउंट डालना सिखा रहा हूं। अगर आप मेरे नोट्स पर फोकस करेंगे तो यहां लिखा है मैंने हरण की तिथि तक मांगी गई राशि। किसी में भी देख लीजिए, हर एंट्री में यही लिखा हुआ है। हरण की तिथि तक मांगी गई राशि का क्या मतलब है? जितना हमने टोटल मांग लिया, तो आप देखेंगे तो कंपनी ने तो पूरा मांग लिया। कंपनी ने क्या क्या मांगा मैं आपको बताऊं। कंपनी ने 20 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे, 30 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांगे, 30 अंशधारी ने चुकाए या नहीं चुकाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी ने पूरी किस्तें मांग ली है। वहां तक आप जोड़ लीजिए, इनका टोटल आता है 100। तो इसमें जो राशि आएगी वो उतनी राशि से आएगी जितनी रकम आपने हरण की तिथि तक मांग ली। तो यहां पर आएगा 30,000 रुपए। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बकाया राशि आएगी, तो फर्स्ट कॉल में जो राशि आएगी वो आएगी 300 इंटू 20, और सेकेंड कॉल में जो राशि आएगी वो आएगी 300 इंटू 30। तो यहां पर आता है 6,000 रुपए और यहां पर आता है 9,000 रुपए। तो वही रकम है जो आपने ऊपर घटाकर प्राप्त की है, बकाया रकम डालनी है। और शेयर फोरफीचर में वैसे तो जब्त राशि आती है, लेकिन आप यहां पर ज्यादा सही करने के लिए अंतर की राशि डाल दें, वो एकदम करेक्ट निकल कर आएगी। तो 30 में से 15,000 घटा दें, 6 और 9 का टोटल 15 होता है, तो बचा 15,000 रुपए। ये कंपनी का क्या है? लाभ है। कंपनी ने अंशधारी के 15,000 रुपए भी जब्त कर लिए और अंशधारी के अंश भी क्या कर लिए? जब्त कर लिए। ये आपका उदाहरण संख्या 10 पूरा होता है। इसी के साथ अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, जो भी हरण से संबंधित है। साहिल लिमिटेड, जिसके पास 1000 अंश है। कितने अंश है? 1000 अंश हैं, जिनका निर्गमित मूल्य 120 रुपए है, जबकि अंकित मूल्य 100 रुपए है। इसका मतलब कंपनी ने अंशों को प्रीमियम पर जारी किया है, अंशों को प्रीमियम पर जारी किया है। अंशधारी ने केवल कौन सी मांग नहीं चुकाई? द्वितीय व अंतिम मांग, जो कि क्या है? 20 रुपए है।
इसका भुगतान नहीं किया, कंपनी द्वारा इन अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। स्टूडेंट्स, जब प्रीमियम वाला सवाल हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हरण की एंट्री, केवल हरण की प्रविष्टि करनी है, पूरी एंट्री नहीं करनी है। पूरा सवाल हो भी नहीं पाएगा क्योंकि साहिल के पास 1000 अंश है, ये सूचना दे रखी है, कंपनी ने टोटल कितने जारी किए। जैसे अगर आप उदाहरण संख्या 10 को देखें तो उदाहरण संख्या 10 में कंपनी ने कुल अंश जारी किए थे 10,000, सुप्रिया के अंश थे 300 जिनको हमने हरण किया था। लेकिन अगर इस सवाल को मैं देखूं तो यहाँ केवल उन्हीं अंशों की डिटेल दे रखी है जो हमने हरण किए हैं, तो केवल आपको यहाँ पर एक हरण की एंट्री करनी है, हरण की एंट्री को समझना है। हरण की एंट्री की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो सवाल को पढ़कर पता लग गया है कि हमने अंशों को काय पर जारी किया है, प्रीमियम पर जारी किया है। प्रीमियम के दो केस, फर्स्ट प्रीमियम प्राप्त हो गई हो, सेकंड प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई हो। इस सवाल को देखकर ये पता लगता है कि प्रीमियम प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि जब प्रश्न में सूचना नहीं है तो पहली बात तो ये मानना है कि जो प्रीमियम की राशि है वो बंटन के साथ है। तो अगले ने तो केवल अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, इट मीन्स उसने बंटन का भुगतान कर दिया, और अगर बंटन का भुगतान कर दिया तो प्रीमियम का भुगतान भी कर दिया। इसका मतलब प्रीमियम प्राप्त हो चुकी है, और जब प्रीमियम प्राप्त हो चुकी है तो हरण की प्रविष्टि में प्रीमियम का नामो निशान ही नहीं लिखना है। फिर एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और टू फोरफिटेड शेयर। बस, क्योंकि कैपिटल को डेबिट करना है, जो किस्त नहीं चुका है उसे क्रेडिट करना है, और फोरफिटेड शेयर लिखना ही लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू फोरफिटेड शेयर, प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं, मैंने प्रीमियम के दो केस बताए थे स्टूडेंट्स। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो प्रीमियम का कहीं पर भी नाम नहीं है, शेयर कैपिटल है, शेयर फोरफिटेड है, बीच में उन किस्तों का नाम जो प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ फाइनल कॉल प्राप्त नहीं हुई, तो एंट्री तो मैंने आपको बता दी है। देखिए उदाहरण संख्या 11 की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिचर। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट के लिए अगर बात करूं तो आपने सारा 100 रुपए का 100 रुपए, प्रीमियम नहीं देखना है। शेयर कैपिटल में अमाउंट डालते समय हरण की तिथि तक मांगी गई राशि आएगी, लेकिन केवल अंकित मूल्य का हिस्सा, प्रीमियम नहीं आएगा। ये ध्यान रख लेना, चाहे प्रीमियम प्राप्त हुई है चाहे नहीं हुई है, इसमें तो केवल कौन सा पैसा आएगा, अंकित मूल्य का भाग। तो अंकित मूल्य है 100 रुपए, और 100 का 100 पूरा मांग लिया आपने। कितना मांगा, एप्लीकेशन में कितना था, अलॉटमेंट में कितना था, फर्स्ट कॉल में कितना था, ये पता नहीं है, लेकिन हमने मांग पूरे 100 लिए, क्योंकि अंतिम मांग 20 रुपए की है। जो इसने नहीं चुका इसका मतलब हम पूरे मांग चुके हैं। तो यहां पर आएगा कितने अंश है, ये अंश है 1000, 1000 गुणा 100, 1 लाख। फाइनल कॉल 1000 गुणा 20, 20,000, और अंतर की राशि 80,000। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 11 भी पूरा होता है। ये था ऐसे अंशों का हरण जो हमने प्रीमियम पर जारी किए हैं, लेकिन प्रीमियम प्राप्त हो चुकी है, तो हरण करते समय प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। प्रीमियम को डेबिट तभी किया जाएगा जब हम जिस अंशधारी के अंशों का हरण कर रहे हैं उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया हो। उदाहरण संख्या 12, सुनैना जिसके पास 10 रुपए प्रत्येक के 500 अंश हैं, उसने बंटन राशि 4 रुपए प्रति अंश, 2 रुपए अधिमूल्य सहित यानी प्रीमियम सहित, और 3 रुपए की प्रथम और अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को प्रथम और अंतिम मांग के बाद हरण कर लिया गया। अंशों के हरण करने की रोजनामचा प्रविष्टि करें। तो हमने जो हरण की प्रविष्टियां सीखी है उसके अनुसार यहां पर अगर देखा जाए तो अंशधारी ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है, और जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तो अंशों के हरण के समय प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। तो हरण की प्रविष्टि बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फोरफिटेड शेयर। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अगर यहां पर शेयर कैपिटल में 500 अंशों का अपहरण कर रहे हैं, गुणा 10 रुपए से लिखेंगे जो कि होगा 5000। प्रीमियम की राशि की अगर बात की जाए तो प्रीमियम है 2 रुपए, तो 500 गुणा 2, ये आप लिखेंगे 1000।
अलॉटमेंट की अगर बात की जाए तो 500 गुणा 4 जो कि होगा 2000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर बात की जाए तो वो है 3 रुपए से, तो 500 गुणा 3 1500, और अंतर की राशि जो कि होगी 2500 रुपए वो डाला जाएगा शेयर फोरफीचर में। इसी के साथ हरण पूरा होता है। धन्यवाद।